बात कुछ पुरानी है। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम लाली था। लाली के पिता जीवन यापन के लिए शहर में नौकरी करते थे। उसकी माँ भी नौकरी करती थी। लाली अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी। उसके गांव में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा और एक छोटा सा घर था, जिसकी देखभाल उसकी दादी करती थी। अतः वह गांव में ही रहती थी। लाली के गांव और शहर के बीच एक घना जंगल था। जंगल पार कर ही लाली को अपने गांव जाना होता था। एक बार स्कूल की छुट्टियों में लाली दादी जी से मिलने जाना चाहती थी, परंतु उसके माता पिता के पास समय नहीं था। वो दोनों नौकरी करते थे, अतः उनके बॉस ने उन्हें छुट्टी नहीं दी थी। तब लाली ने अकेले ही गांव जाने की सोची। लाली की माँ ने दादी जी के लिए कुछ उपहार खरीदे और लाली को देते हुए बोली, बेटी, जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। तुम बहुत सावधानी से दादी के पास जाना। दादी से मिलने का हमारा भी बहुत मन है, पर क्या करें, बॉस मुझे और तुम्हारे पिता को छुट्टी नहीं दे रहा है, इसलिए हम तुम्हारी दादी से नहीं मिल सकते। बेटा, तुम बहुत सावधानी से जाना, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, इसका हमें बहुत दुख है, पर तुम दादी से मिलाओ और हाँ, अपना ख्याल रखना। लाली दादी के लिए उपहार लेकर और माता पिता से विदा लेकर खुशी खुशी दादी से मिलने चल दी। वह गुनगुनाते हुए जंगल पार कर रही थी, तभी उसे बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए। लाली फूल तोड़ने लगी ताकि वह उसे अपनी दादी माँ को दे सके। फूलों को तोड़ते तोड़ते उसकी नज़र तितलियों पर चली गई। अब वह रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागने लगी। उसने खूब मस्ती किया। फूलों और तितलियों के बीच भागते दौड़ते उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब जंगल में अंधेरा होने लगा तो लाली घबराई। वह उपहार की वस्तु और फूलों का गुच्छा लेकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। वह बहुत ही डरी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ गूंज रहे थे। घबराई हुई लाली उपहार की वस्तु और फूलों का गुच्छा लेकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तेज चलने के कारण उसकी सांसें उखड़ रही थी। जब लाली जंगल के किनारे पहुंची तो उसे काफ़ी शोरगुल सुनाई दिया। उसके कदम और तेज हो गए। वह सोचने लगी कि यह कैसा शोर है। यह शोर उसके गांव से आ रहा था, जो कि जंगल से सटा हुआ था। जब वह गांव गई तो पता चला कि एक शेर गांव में घुस आया है और वह एक लड़के को खा गया है। गांव के लोग एकदम भयभीत थे। वे शेर से पीछा छुड़ाने के लिए उसे जान से मार देना चाहते थे, परंतु उनका अक्ल नहीं चल रहा था कि शेर को कैसे मारा जाए। शेर भी कहीं छुप गया था। जब लाली घर पहुंची तो उसकी दादी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह अपनी पोती को देखकर इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ गए। लाली ने दादी माँ को प्रणाम किया और अपनी नन्ही हाथों से उनके आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत दादी माँ, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना। और हाँ, मम्मी पापा भी तुमसे मिलने वाले थे, पर बॉस ने उनको छुट्टी नहीं दी, इसलिए वे नहीं आ पाए। और देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या क्या लाई हूँ। दादी माँ ने अपनी बहू और बेटे द्वारा दिए गए उपहार को देखकर और खुश हो गई। रात हो गई तो दादी और पोती ने खाना खाया और सो गए। आधी रात को लाली की नींद खुली। वह पानी पीने के लिए रसोई घर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान सीढ़ियों के नीचे गया। उसने देखा सीढ़ियों के नीचे एक शेर सो रहा है। यह वही शेर था जिसने शाम को उसके गांव के एक लड़के को खा गया था। लाली शेर को देखकर डर गई, परंतु उसने हौसला से काम लिया। वह तुरंत अपने कमरे में आई और जंगल विभाग के ऑफिसर को फ़ोन लगाया तथा खबर दी कि जंगल से भटक कर जो शेर उसके गांव में आ गया है, वह उसके घर में सीढ़ियों के नीचे सोया है। विभाग से कुछ लोग तुरंत ही लाली के घर पहुंचे और रेस्क्यू करके शेर को पकड़ ले गए और जंगल में छोड़ दिया। अधिकारियों ने लाली को शाबाशी दी। उसके सूझबूझ के लिए उसे पुरस्कृत भी किया।
गांव वाले तो शेर को मार ही देना चाहते थे, पर लाली ने अपनी समझदारी से शेर की जान बचा ली। गांव वालों को भी शेर के आतंक से राहत मिल गई। अब दादी माँ अपनी पोती की समझदारी से और अधिक खुश थीं। सारी बातें जानने के बाद लाली के माता पिता भी बहुत खुश हुए और अपनी प्यारी बिटिया को गले से लगा लिया।